आर.के. सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल उतरीपुर शंभूगंज जौनपुर में कक्षा 11 की हिंदी का अनिवार्य संस्कृत पाठ है हिमालय के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पाठ हिमालय भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितौ गिरिपर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देश की सुविस्तृत माने अत्यंत फैले हुए उत्तरी दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा जाना जाता है। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितौ गिरौ पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विधीयते जनैः। लोग भारत देश की अत्यंत सुविस्तृत अत्यंत फैले हुई उत्तरी दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा जाना जाता है। अस्य महोच्चान शिखराणि जगतः सर्वान् पर्वतान् जयन्ति। इसके ऊंचे शिखर संसार में सभी पर्वतों में जाना जाता है। इसकी ऊंची चोटियाँ संसार में सभी पर्वतों में जाना जाता है। अतः अतएव लोका एव पर्वतराजः कथयन्ति। अतएव इसलिए लोग इन्हें पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसकी ऊंचे ऊंचे शिखरों पर इसकी ऊंची ऊंची चोटियों पर सदैव हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अतः एवास्य हिमालयः इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। इसलिए यह हिमालय या हिमगिर के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीन अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। इसके कहा कि एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि चोटियाँ संसार की ऊंची चोटियों में है। अस्य अधितिकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्नम कश्मीर, हिमाचल प्रदेशासम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतियां भारतीय प्रदेशा सन्ति। कहा कि इसकी गोद में इसकी घाटियों में त्रिविष्टप, तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो मार्गोऽपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत की पर्वतीय भाग में हिमालयस्यैव प्रान्तरे हिमाचल प्रदेश स्थित है। अयं पर्वतराज, यह पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यः सत्तं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित पहरेदार के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करती है। हिमालयादेव समुद्गमम, हिमालय से ही निकली हुई गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सताद, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ
समस्तामपि समस्त उत्तर भारत के भुवन को, समस्त उत्तर भारत के मैदान को स्वकीयम तीर्थोदकई अपने पवित्र जलों से न केवलम पुनंत, न केवल पवित्र करती हैं, अपितु इमाम सस्य श्यामलमपि कुर्वन्ति, इसे हरा भरा भी करती हैं। अस्योत्काश सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते, इसके ऊपरी भाग में अत्यंत विस्तृत वनराज जंगल विराजमान हैं। यत्र विविधा औषधियो वनस्पतयश्च तिष्ठन्ति, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ स्थित हैं। इमा औषधय, यह औषधियाँ जनानाम आमेभ्यो रक्षन्ति, यह औषधियाँ लोगों से रोगों की रक्षा करती है। ततश्चम आसंदादि गृहोपकरणम निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, और ये लकड़ियाँ घर के उपयोग के लिए उपकरण निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। खिड़कियों, घर की खिड़कियों आदि में निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षंतो दक्षिण समुद्रेभ्य समुस्थिता मेघमालाम अवरुद्ध्य वर्षणाय ताम प्रवर्तयति, और कहा कि हिमालय वर्षा के लिए दक्षिणी समुद्र से उठी हुई बादलों के समूह को रोक करके वर्षा के लिए परिवर्तित करती हैं। अस्योत्पत्तिकायाम विद्यमान कश्मीरो देश स्वकीयाभि सुषमाभि भूस्वर्ग संज्ञा अभिहितो भवति लोके, इसके घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के लिए पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से संसार में जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थित, तब वहाँ पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत, प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। अद्याप कुलु घाटी नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेशः रमणीयतयाम केसाम मनो न हरति, आज भी कुलु घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसके मन को आकर्षित नहीं करती। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीन नगराणि देशस्य संपन्नानां जनानां ग्रीष्मतौ बालादिव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोग, जो देश में जो धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, ग्रीष्मतौ बलादिव गर्मी के महीने में अनायास ही भ्रमण करने के लिए आकर्षित करती हैं। एभ्यो अब पूर्वेस्मिन् भागो अवस्थितः रमणीयतः, इसके पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतः प्रदेशः, रमणीक माने सुंदर प्रदेश, कामरूपतया कामरूप के नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तं अनेके ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, कहाँ इनकी कंदराओं में, इनकी गुफाओं में तपस्या में लीन अनेक ऋषि और मुनि परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव, इसकी सिद्धमत्ता को देख करके उपहरे गिरिणाम संगमय च नदीनाम धियो विप्रो जायत, कहा ऊपर गुफाओं में, पहाड़ों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर विप्रो जायत, ब्राह्मण लोग उत्पन्न होते हैं इत्यादि कथयन्तः, ऐसा कहा जाता है। वैदिक ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः,
वैदिक ऋषि भी इसकी महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुं, पुराणों में भी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, अस्यैव पर्वतस्य, इसी पर्वत के कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति, कैलाश शिखर को स्वीकार किया है। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकृत किया है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीन तीर्थस्थानानि सन्ति। इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी और ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षकतयाः पालकतयाः सर्वौषधीय संरक्षकतयाः सर्वसिद्धि प्रदातिनतयाः च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजा इति। अतएव यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षक के लिए, पालनकर्ता के लिए, सभी औषधियों की रक्षा करने वाले, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले, भारतीयेषु जनेषु, भारतीय लोगों के लिए निरंतर सम्मान की दृष्टि से पर्वतराज हिमालय को देखा जाता है।